जोड़ लिए ये सत्य में त्रिकालदर्शी बाबा हैं और इनको पूर्ण विश्वास हो गया। तो 3 दिन का समय हुआ तो सबको निमंत्रण दिए, जितना भी ब्राह्मण देवता थे सबको निमंत्रण दिए। ध्यान देना मेरी मैया, सबको निमंत्रण देने के बाद अब सबको आने लगे। और इधर ये कपटी मुनि ये पहुँचे और काले केतु भी पहुँचे। ये एक रूप धरे जिसे संतों का रूप धारण करिए, दोनों पहुँचे और इनको पहचान गए प्रताप भानु राजा। अंत में इनको रसोई घर में बोले जी आप रसोई घर में जाइए, तो रसोई घर में ये चले गए। तो रसोई घर में जाने के बाद इधर बोले आप निमंत्रण दो और सबको बिठाओ, हम इधर भोजन को तैयारी कराते हैं। ये क्या किए, प्रताप भानु राजा उधर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किए और सबको पंक्ति में बैठाए। ध्यान देना, यहाँ पर विचार करने वाली बात है। और ये कपटी मुनि क्या किए कि ये मांस काट के उन सब्जी में मिला दिया। समझ गए? ध्यान देना, मांस काट के सब्जी में मिला दिए। हाथ से परोसेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। ये भी मन में विश्वास हुआ भाई त्रिकालदर्शी बाबा हैं, इनके बात को तो मानना अत्यंत अच्छा है, इसलिए हम स्वयं परोसेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिया है, गोस्वामी जी लिखे हैं, परसन लाग जब ही माही पाल, परसन लाग जब ही माही आकाश वाणी तेरी काला, भाई आकाश वाणी तेरी काला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान देना, भयों रसोई भूसुर मासु, मासु में नमाज, समझ गए? सब द्विज उठे मानी विश्वास। देखो मांस का सब्जी बनाए और ब्राह्मण देवता बैठे हैं भोजन पाने के लिए और उनको परोसने लगे और विश्वास के साथ मन में विचार कीजिए भोजन बहुत सुंदर बना है, अच्छा है। वो सोच रहे हैं कि अब हम सब पावें। ध्यान देना, इनका धर्म को बचाने के लिए आकाशवाणी हुआ कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप जिन भोजन पर बैठे हुए हैं जो भोजन ग्रहण करने के लिए, आप उस भोजन को मत ग्रहण करो, क्योंकि ये भोजन ग्रहण करने के बाद आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, जो ब्राह्मण है, और ध्यान लगाओ, हम बोलेंगे तो आप मानो कोई ब्राह्मण देवता होंगे तो नाराज भी हो सकते हैं। यहाँ गोस्वामी स्वयं लिखे हैं जो जैसे मानो मांस आप पाओगे, आकाशवाणी द्वारा कह रहे हैं, जब मांस आप पाओगे यानी भोजन पाओगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी बरादरी से हो, जो मांस पाता है उनके बारे में मैं बाद में वर्णन करूँगा। जो मांस मछली इत्यादि का पान नहीं करते हैं वही शूद्र कहलाता है। समझ गए? मन में ऐसा मत रखना, जो मांस पाता है वो शूद्र कहलाता है, जो वैष्णव धर्म को पालन करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो अगर आप मानो वैष्णव धर्म को पालन किया है तो आपका गोत्र भी बदल जाता है। समझ गए? जो वैष्णव धर्म का पालन करता है उसका गोत्र बनता है अच्युत गोत्र। अच्युत किसका नाम है? स्वयं भगवान वैकुंठनाथ का। समझ गए? एक गोत्र बन जाता है अच्युत। और ध्यान देना, इसलिए वैष्णव धर्म का पालन करते हुए ग्रहण करना चाहिए। कई व्यक्तियों का सोच होता है जो हम शूद्र के मुखार वृंद से कथा ना सुने। अरे शूद्र तो वो होता है जो मांस मछली का पान करता है, और जो वैष्णव धर्म को पालन करता है वही कर्म ब्राह्मण कहलाता है। समझ गए? बाकी उसे पान करता है तो वो केवल जन्म का ही ब्राह्मण कहलाता है।
तो इसलिए ध्यान देना पिता समान एवं भाई बंधु। तो यहाँ पर ब्राह्मण देवता अपने अपने हाथ में भोजन लिए हुए तुरंत को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद भोजन नहीं पाए और इनको श्राप देने, सब कोई मिलकर जल लिए हाथ में और इनको श्राप देने लगे। जे महाराज ये प्रताप भानु राजा को कह रहे हैं, जे आप हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए आप चले थे, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं, आप समाज समेत आप राक्षस हो जाओगे, यही मेरा ये श्राप है। तो इनके श्राप के कारण, ध्यान देना, इनके श्राप के कारण प्रताप भानु राजा लंकापति रावण हुए और अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए। अजय इनके मंत्री थे सत्य वचन बोलने वाले, ये धर्म रुचि, ये विभीषण जी बने। समझ गए? जिन कल्प की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, समझ गए? तो ये राक्षस योनि में जन्म लिए। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देना, ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम पुलसत्य और इनके पत्नी का नाम हविभुर्व। ध्यान देना, और ये कर्दम की पुत्री हविभुर्व, इन दोनों पुलसत्य और हविभुर्व, इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, तो इन दोनों के मिश्रण से दो बालक प्रकट हुए। एक का नाम है विश्रवा और दूसरा का नाम है अगस्त मुनि। समझ गए? तो विश्रवा मुनि, पुलसत्य और हविभुर्व, ये दोनों मिल करके, माता पिता जब भी रिश्ता तय करता है तो अच्छा ही घर में करता है। समझ गए? तो ये दोनों पति पत्नी मिल करके अपने पुत्र विश्रवा मुनि का विवाह हविभुर्व के साथ किए। समझ गए? हविभुर्व से, हविभुर्व और विश्रवा मुनि, इन दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ कुबेर। कुबेर भगवान की जय। तो कुबेर का प्रागट्य हुआ। देखो, माता पिता की बात को मानकर आप विवाह करेंगे तो आपके जो संतान होंगे वो भगवान के अंश समान, यानी भगवान का कुछ न कुछ उसमें अंश रहेगा, भक्ति का। समझ गए? ऐसे तो रहता ही है, परंतु भक्ति का किसी किसी में रहता है। समझ गए? ये भक्ति इनके अंदर में था, तो ये कुबेर हुए। इनके बाद केकसी